गरीबों की हालत कोई देखने वाला नहीं है, तो इसी तरह ये दब कर मर जाएंगे। ऑफिसर साहब से कि खुदा के लिए मौका देखें और इन लोगों की कोई ना कोई मदद करें, किसी तरीके से इनको 2 कमरे और एक किचन बना कर दें। मैं कल जब जाने चली गई, ये बच्चे अगर 7 या 8 जी घर के अगर दब जाते। बारिशों ने एक और मेहनतकश से छत छीन ली। गुलपुर न्यू माजिर कैंप के रिहायशी मोहम्मद बशीर जो अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रहे थे कि अचानक बसीदा मकान गिर गया, मगर जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। मकान गिरने से घर के तमाम अफराद महफूज रखे। मोहम्मद बशीर जो मेहनत मजदूरी करके घर का निज़ाम चला रखा था, अब मकान गिरने से उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। मोहम्मद बशीर अब बेयार और मददगार हुकूमत और साहिब इस्तात लोगों की मदद का मुंतज़िर है कि कोई मुझे वक्त से पहले 2 कमरे बना कर दे ताकि मैं अपने बच्चों को महफूज रख सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी साहेब ताई की तरह हादसा पेश आए और उसके बाद हमदर्दी दिखाई जाए जब इंसानी जानों का ज़िया हो जाए। मोहम्मद बशीर ने हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों समेत साहिब इस्तात लोगों से मदद की अपील की है। निके निके बच्चे ने तो उन्हें 6 बच्चे ने नहीं उनको थे रखने जा को नहीं बाहर, ना अंदर रहने नहीं, ना कुछ बाहर रहने राती ने बादशाह ना खान पकान ना कोई फील करो उसने, इतने गरीब लोग हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू माजिर कैंप गुलपुर के मकाम पर। हमारी कोशिश होती है कि हर वो चीज़ आप तक पहुँचाई जाए जो आपकी आंखों से ओझल है। जहाँ पर हम आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियो दिखाते हैं, वहीं पर हमारी ये भी कोशिश होती है कि जो इस माशरे में सफ़ेदपोश, मेहनतकश और मुस्तहिक अफराद हैं, वो भी आपके सामने पेश किए जाएँ जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। आज हम न्यू माजिर कैंप गुलपुर के मकाम पर मौजूद हैं। मेरे अक्ब में आप देख सकते हैं कि एक मकान ज़मीन बोस होने की वजह से इस घर के जो मालिक हैं, जो मेहनत मजदूरी करके दिहाड़ी लगा के अपने घर का निज़ाम चला रहे थे, और इस घर के ज़मीन बोस होने की वजह से वो इस वक्त परेशानी में मुबतला हैं। इस घर के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मकान की छत गिरने की वजह से उनके ऊपर क्या गुजर रही है और किन मुश्किलात से वो दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ठीक हो? जी हाँ ठीक ठाक। क्या नायात सुना? बशीर ना जी। मकान तुसा ना कदों डठा? मकान राती टटा जी। कुत्थे लेटे हो उसले? अंदर सा लेकिन मकान टही गया, बाहर से फिर अस बाहर आए तो मकान टट्टा हो जी। पहले आवाज़ आई हो, पता लगी है कि मकान टहन लगा? जी हाँ। अच्छा, और अंदर ने भी बाले टुटी गई और मकान टही गया बस। घर ने कितने बंदे हो तुसा? अरे 6 बंदे हैं। 6 बंदे सारे अंदर लेटे सो? जी हाँ 6 अंदर ही सो। कितने कमरे जड़े बचना कोई? ये बस जरा बरांडा सी कमरा तो बरांडा टही गया तो कमरा भी टही गया, समझो अद्धा खाली अड़के आओ खाली बार। अच्छा, जिसने पर तरपाल जा पिया वा ये कमरा है ही तुसा को लिया आ? ये कमरा है की है बस। ये भी कुछ भी टाइम टही पेसी? जी हाँ। काम क्या करने हो? ये मजदूरी करने आओ। मजदूरी करने हो? हाँ, कदे कदे हाड़ लगनी कदे नहीं लगनी। अच्छा, गुजारा लाउंस पे गुजारा नहीं होना लो। इतनी रकम ही कोई नहीं संगोल के मकान बनाओ। हूँ किस कुत्थे लेटने बेने हो? इसलिए मकान का जरा बरांडा सी भी टेई पे जरा है वो भी टेने लाया वक्त ही समझो इतना ही बाहर ही हवा बिच। तो बारिशां च हुण बारिशों में देखो और मकान टेई गया तक नहीं, और क्या करना तो क्या नहीं करना ना को मतलब कम बनना कैसे मकान बनाई दे और मकान टेने लगे क्या करें खुद जाओ। मकान तो असा टेई गया ना सामने जिस तरह लगा और मजीद रखो तो और कोई सिस्टम है ही नहीं सानो, ना कोई मकान है रहने वास्ते ना कुछ। ये सी जरा टह गया बस। मैं तो मजदूरी करने वो बस खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा सन। इतनी महंग पाई है, इतनी हेल्प की जाए कि सानू मकान जरा बने ही जाए। हुकूमत कराता हूँ बाकी और को कराता हूँ, लेकिन वक्त कोई तो कोई सानू सिस्टम किया जाए। मकान बारिश नहीं वजह तो टह गया, लेकिन असा हूँ कोई गुंजाइश आती नहीं कि बनाई सका। बस हाँ तरपाल नीचे असा रहने लगे हूँ, बाकी तकी कि नौसों की हालात भी रहने लगे। बाकी सही कोई मदद की जाए कि ऐसा मकान बनाया जाए या कुछ किया जाए बस। तुसा आखने का मकसद है कि तुसा दी मदद की जाए ताकि तुसा की कोई कमरा 1 या 2 बनाई दिते जान ताकि तुसा उत्थे तुसा जेडे बच्चे सुकून ना रह सको। जी हाँ जी। अगर बंदा को ज़या हो जाना तो उस बात को देने का कोई फ़ायदा नहीं है।
एक कमरा सी वो भी ढह गया, अद्धा नीचे रहने लगा, अद्धा ढह गया बस। तो बाद तक देने का फायदा कोई नहीं अगर कोई बंदा भी दया हो जाए सोना लिया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਣੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਾਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ अपील करने कि वक्त ही पहले साड़ी मदद करो, असा की कोई कमरा साड़ी बनाई दियो ताकि जेडे साढ़े बच्चे असा उसने च सुकून नाल जिंदगी गुजारी सकां। जिसलै मकान ढही पैना या इंसानी जान को ज़ाया हो जानी, उसके बाद जेडी साढ़े हुकूमत है वो भी ऐलान करनी कि असा इतनी मदद करसां, फलाने बंदे की मरने ने असा इतने पैसे देने आ। लेकिन जीनिया साड़ी ना हुकूमत मदद करनी, ना कोई ऐसे जेडे हुकूमती नुमाइंदे या साहिब इस्ताद लोग है वो भी इसने पर नज़रसानी नहीं करने। तो ये जेड़ा पैगाम है इन्होंने कि असा नहीं मदद करो, वक्त ही पहले अगर कोई ऐसा वाक़या पेश अचना, कोई भी इंसानी जान ना ज़ाया होना, तो उसके बाद उस मदद ना कोई फ़ायदा नहीं कि जदों तुसां इन्हां हक सी उस टाइम तुसां असां अखी बंद कीतियां होण, उस टाइम इन्हां दी मदद ना की जाए तो बाद च हमदर्दी दसने ना कोई मकसद नहीं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ इस कैंप के रिहायशी बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, ये एक मेहनतकश का जो मकान था उसकी छत गिर चुकी है। इस वक्त उनके पास उनका कहना है कि एक ही कमरा है वो भी गिरने के काबिल है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? सर इस वाले से यह है, बार बार कह चुके हैं हम एसडीएम साहब को और अपने वेलफेयर ऑफिसर साहब को भी रिपोर्ट दे चुके हैं कि चंद कुंबे ऐसे हैं इस हमारे कैंप में कि जिनकी इतनी हालत ख़राब है कि ये सामने आप देख सकते हैं। ये आदमी ये इसके इस तरपाल के नीचे इसका कमरा 6 गज होगा या 5 गज होगा और ये बरामदा गिर गया है। तकदीर की बच्चों की अभी उम्र बाकी थी, इसलिए तकदीर ने बचा लिया उनको, वो कमरे के अंदर थे, बाहर ये कमरा डिगा। और ये मौका देखा जा सकता है कि तकरीबन मेरे ख्याल में 9 कुंबे ये रहते हैं, 1 कनाल या 1.5 कनाल जगह में इनके 9 कमरे बने हुए हैं और साथ में कोई किचन या कोई बरामदा या सैन वगैरह सब बना के गुजारा कर रहे हैं। इसी लाइन में ये इधर से लेकर इस रोड से दूसरी रोड तक इनका बराबरी घर है। मेरे ख्याल में अगर कोई घर में 2 कुंबे मिलाकर 9 होंगे या 8 होंगे, ये इसी हालत में रहते हैं। इनके पास एक कमरा है। इस तरह और भी सैकड़ों हैं, लेकिन इस बस्ती में इनकी बहुत खस्ता हालत है। इस वक्त का तक किसी मुखैर हजरात का या किसी हमारे एसडीएम साहब का या हमारे वेलफेयर ऑफिसर साहब यहाँ सैकड़ों मरतबा आए गए हैं, किसी बाला अफसर को जाकर उनने ज़ुबान से ये जसारत नहीं की कि हम इनको कहें कि ऐसी हालत वाले गरीब लोग भी हैं वहाँ। तो वो अगर किसी हम में से किसी का बेटा सऊदी अरब गया है या कहीं से उसने अल्लाह ने उस पर कोई कर्म किया तो उसने कोई अच्छा कमरा बना लिया, उसी में हमारे एसडीएम साहब या कोई आदमी मुलाजिम आते हैं, बैठकर वहाँ से ही चले जाते हैं। इन गरीबों की हालत कोई देखने वाला नहीं है, तो इसी तरह ये दब कर मर जाएंगे। तो हमारा यही सवाल है डीसी साहब से, जनाब एसडीएम साहब से, वेलफेयर ऑफिसर साहब से कि खुदा के लिए मौका देखें और इन लोगों की कोई न कोई मदद करें, किसी तरीके से इनको 2 कमरे और एक किचन बना कर दें ताकि ये अपना गुजारा करें। इनका मुआवजा या इनका तवाज़ुन आप वो न रखें जिस तरह सरदार सिकंदर साहब हैं या यहाँ हमारे चेयरमैन रियासत साहब हैं या यहाँ के इंग्लैंड वाले या दुबई वाले या कोई और पैसे वाला आदमी है, उनका इनके साथ मुआवजा न किया जाए। इनको खुदा के लिए तरजीह बुनियादों पर कुछ न कुछ मदद की जाए और इनको अच्छी हालत में, कल जब जाने चली गई ये बच्चे अगर 7 या 8 जी घर के अगर दब जाते तो उस वक्त हमारी हुकूमत कुछ रोज़ कबल ततापानी तय के मकाम पर ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश है और घर के 10 अफराद बच्चों समेत जान की बाजी वो हार गए। और उसके बाद हुकूमत की जानब से भी वहाँ पर हमदर्दी दिखाई गई। जो अहले महल्ला या दीगर लोग थे उनकी जानब से भी हमदर्दी दिखाई गई। हर शख्स फिर हमदर्दी ज़ाहिर करता है और जब वक्त से पहले
लोगों की नज़र में ऐसे लम्हात आते हैं, ऐसे मनाजर आते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, ना हुकूमत की तरफ से दी जाती है और ना ही कुछ जिन लोगों के पास अल्लाह का दिया हुआ माल है वो तवज्जो देते हैं। जब कोई वाक़या, जब कोई इंसानी जान का ज़िया हो जाता है उसके बाद ही उसके ऊपर तवज्जो दी जाती है जनाब। और वो भी तवज्जो भी उस वक्त देते हैं कि जब कोई देखने वाला, वो शीशे में जैसे मुंह देखा जाता है इस तरह देखने वाला हो तो उसकी पिक्चरें बना करके मैंने इतना खर्चा किया और इतना गरीब किसी को दिया। ये खुदा के लिए इनकी क्या हालत है। मरने के बाद उस वक्त आप कहेंगे ये हो गया वो हो गया, हमें पता नहीं था, हमें बुलाया नहीं, कुछ नहीं। तो आज मैं डीसी साहब से और हुकूमत ज़ात कश्मीर साहब से और वेलफेयर ऑफिसर जनाब मोहतरम हारून साहब से ये गुजारिश करता हूँ खुदा वास्ते ये कैंप का और दूसरे कैंप कोटली सुलने वाले का इनका देखें किन किन की हालत इतनी नागुफ्ताबे है और खस्ता हालत है। उनको जल्दी से देकर शिफ्ट की जाए, कहीं और मकान में शिफ्ट किया जाए या खेमे दिए जाएं या इनको किसी न तरह कोई न कोई बंदोबस्त करें इनका। खुदा के लिए मेरी ये गुजारिश है। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए इन गरीबों का कुछ न कुछ करें और ऊपर रिपोर्ट दें हमारी ये हालत की। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इन बुज़ुर्गों की जो गुफ्तगू है वो सुनी है कि इनका यही मैसेज है हुकूमत के लिए और इंतज़ामिया के लिए कि ऐसे लोगों के लिए खुदा कुछ ना कुछ करें। जब कोई इंसानी जान का ज़िया हो जाता है उसके बाद हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों को याद आती है। और बिलखसूस ये माजरीन 1992 हैं और यहाँ पर इनकी हालत ऐसी है कि एक ही कमरा इनके पास था और उसी में ये रिहाइश पजीर थे। उसके एक हिस्सा तो गिर चुका है, जो दूसरा है वो भी आपकी आंखों के सामने है, वो भी किसी भी वक्त गिर सकता है। और घर के 5 से 6 अफराद इस मकान के अंदर रिहाइश पजीर हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, ये जो बाकी जिस कमरे के अंदर ये रह रहे हैं अगर वो भी गिर जाता है, ज़मीन बोस हो जाता है, तो ये इंसानी जानें अगर ज़िया हुई तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ऊपर आयद होगी। और बिलखसूस हुकूमत के साथ साथ ऐसे लोगों के ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आती है जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ माल है और अल्लाह की राह में उनको भी खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला उनसे भी पूछेंगे कि जो मैंने माल दिया था वो आपने कहाँ पर खर्च किया। आपकी आंखों के सामने ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आपकी मदद के मुस्तहिक थे। ये मनाजर आपको दिखाने का मकसद ये है कि वक्त से पहले आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाए ताकि आपकी मदद से किसी ऐसे सफ़ेदपोश मेहनतकश को घर मैसर हो सके और वह अपने बच्चों के साथ सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सके।